दर्शकों राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। आप सभी दर्शक वृंद, साधक साधिकाओं, सर्वसामान्य लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और मैं हूं आप लोगों का चिर परिचित मैं पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि सर यक्षिणियाँ जो है कितनी प्रकार की होती है, तो कृपया आप उनका नाम एक वीडियो में अलग से बताने की कृपा करें। तो उन्हीं लोगों के बातों को मद्देनज़र में रखते हुए तो मैं आज के इस एपिसोड में मैं यहाँ कोई साधना वगैरह तो मैं दे नहीं रहा हूँ, लेकिन यक्षिणियों कितनी प्रकार की यक्षिणियाँ होती है, क्योंकि देखो अनेकों प्रकार की यक्षिणियाँ हैं और उनकी साधना क्रियाएं और शक्ति भी अलग अलग है। तो आज के इस एपिसोड में मैं अपने लिसनर को और व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर जो जितने भी हैं, नए पुराने जो जितने भी, सभी के लिए तो आज यक्षिणियों के बारे में, उनके नाम के बारे में बताऊंगा। मैं नाम रूप और साधना के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक ने अनेकों प्रकार की यक्षिणियाँ, तो इसलिए कितने प्रकार की यक्षिणियाँ, तो उन सभी यक्षिणियों का नाम जो मैं यहाँ पर आज मैं क्रमशः वर्णन करने जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि इससे यक्षिणियों के बारे में आप लोगों को जानने का ये शुभ अवसर मिलेगा और आप लोगों के मन में जो भी सवाल रहा होगा, है ना, कि कितने प्रकार की यक्षिणियाँ, कौन कौन सी यक्षिणियाँ, तो उसी के बारे में आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो पुनः आप सभी का स्वागत है रहस्यमयी प्राचीन विद्या नामक इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। कितनी प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं? तो चलिए, वशीकरण यक्षिणी, भोगदा यक्षिणी, भोग यक्षिणी, धनदा यक्षिणी, बंधन मोचन यक्षिणी, शमशान यक्षिणी, विद्या यक्षिणी। देखो मैं अलग अलग तो करके नहीं बताऊंगा, मैं नाम से इनके जो काम का पता चल रहा है। जैसा कि अभी मैंने पूर्व में बताया, इधर ऊपर वशीकरण नाम की यक्षिणी का काम होता है वशीकरण करना, और भोगदा नाम की जो यक्षिणी है ये भोग प्रदान करती है ना। इसी प्रकार से जो धनदा नाम की जो यक्षिणी है धन प्रदान करती है। बंधन जो मोक्ष नाम की यक्षिणी जो है बंधन से मुक्त कर देती है। शमशान यक्षिणी जो शमशान की शक्तियों को जागृत करना, वहाँ की जो एंटिटी सोल जो स्पिरिट है उनको भूत प्रेत जो भी आत्मा है आपके जो है काबू में वश में करा देती है। विद्या नाम की यक्षिणी अपने साधक या साधकी जो भी है उनको विद्या देती है। अदृश्य करणी नाम की जो यक्षिणी साधक को जो अदृश्य होने की शक्ति देती है, मतलब एक प्रकार के काजल देती है या फिर कोई कपड़ा देती है कि जिसको, या फिर कोई गुटिका देती है। काजल आंखों में लगाने से भी वो साधक अदृश्य हो जाता है ना। वो सबको देखेगा, उसको कोई नहीं देखेगा। और इसी प्रकार से काला कपड़ा देती है वो यक्षिणी, जब सिद्ध हो जाती है तो उस कपड़ा को जब वो ओढ़ेगा तो उसको कोई नहीं देखेगा, वो सामने वाले को देखेगा, मतलब वो सबको देखा, दुनिया उसको नहीं देखेगी। इसी प्रकार से गुटिका देती है, तो जब वो मुंह में रखते हो, साधक मुंह में रखेगा तो अदृश्य हो जाएगा, उसको कोई नहीं देखेगा, वो पूरी दुनिया को देख सकता है। तो यहाँ से आगे बस अब आप नाम से काम समझ लेना, ठीक है। अब मैं फटाफट में यक्षिणी के जो नामों का वर्णन करता हूँ। भोग यक्षिणी, अष्टमहासिद्धि यक्षिणी, सर्वौषधि उत्पादनार्थ यक्षिणी, वश्यकारिणी यक्षिणी, सिद्धि रक्त चामुंडा, पिंगला यक्षिणी, भोग मातृका यक्षिणी, उच्छिष्ट यक्षिणी, शिराणव यक्षिणी, अन्नपूर्णा यक्षिणी, मातंग यक्षिणी, चंद्रिका यक्षिणी, चंद्रवा यक्षिणी, सुरसुंदर यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, बट यक्षिणी। हाँ, कहीं कहीं जगह कुछ कुछ मैं नाम दे दूंगा। वैसे तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि इधर जो है अन्नपूर्णा यक्षिणी, अन्नपूर्णा का जो साधक को जो उसका धन, जो अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता है। और ये अभी बट यक्षिणी, इसकी साधना बट वृक्ष के नीचे है। बट यक्षिणी, अनुराग यक्षिणी, विशाला यक्षिणी, विभ्रमा यक्षिणी,
महाभया यक्षिणी, ये महाभय को ही देती है। कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी, ये पता ही है कि भूत भविष्य वर्तमान सब चीज़ को ये बता देती है। कहते हैं ना कि कर्ण पिशाचिनी जो है केवल भूत और वर्तमान के बारे में ही बताती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, गलत। भविष्य की भी वो बताती है, ठीक है। तो ये कान में आकर के साधक को सब कुछ पता चल जाता है कि उसके खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है। हाँ हाँ, मतलब एक एक बात, सामने वाला कैसा कैसा नहीं, उसके साथ तुम्हें डील करना चाहिए नहीं चाहिए, करना चाहिए, उसके साथ बिजनेस में तुम्हें साझेदारी लेना चाहिए नहीं चाहिए, मतलब सारा कुछ, किस काम को करने से तुम्हें फ़ायदा, किस काम को नहीं करने से, है ना, किस फील्ड में जाओगे तो तुम सक्सेस होगे, किस फील्ड में जाने से तुम्हें तो सारे का सारा वो मतलब जो भी बातें वो बता देती है कर्ण पिशाचिनी। कान में आकर के साधक के कान में, पर इसको माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में इसको सिद्ध किया जाता है। जया नाम की यक्षिणी जय देती है, महालक्ष्मी ये धन प्रदान करती है। महायक्षिणी, सुर यक्षिणी, मनोहारी यक्षिणी, कनकवती यक्षिणी, कामेश्वर यक्षिणी, रति प्रिया नाम की जो यक्षिणी है, इसको रति करना बहुत प्रिय है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाना, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है, तो बदले में साधक को मुँह मांगी वो देती है। पद्मिनी यक्षिणी, महानटी यक्षिणी, अनुरागिणी, मैथुन प्रिया यक्षिणी। और चंद्रमात्र यक्षिणी, मनोहारी यक्षिणी, शंखिनी यक्षिणी, सामुद्री यक्षिणी, विद्युत जीवा यक्षिणी, चिंज पिशाचिनी यक्षिणी, विचित्रा यक्षिणी, कर्ण यक्षिणी, हंसी यक्षिणी, स्वप्नावती यक्षिणी, कालकर्णी यक्षिणी, शोभना यक्षिणी, मदाना यक्षिणी, लक्ष्मी यक्षिणी, नटो यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, महेंद्र यक्षिणी, मानिनी यक्षिणी, शतपर्णी यक्षिणी, सुलोचना यक्षिणी, विलासिनी यक्षिणी, कामेश्वर यक्षिणी, स्वर्णरेखा यक्षिणी, प्रमोदा यक्षिणी, कनवती यक्षिणी, महाभया यक्षिणी, पद्मकेश यक्षिणी, महानंदा यक्षिणी, स्वामीश्वर यक्षिणी, चामुंडा यक्षिणी, पद्मावती यक्षिणी, मणिभद्रा यक्षिणी। तो इस प्रकार के देखो कई प्रकार की जो यक्षिणियाँ हैं और इनके अलग अलग साधना भी है। तो मैंने यहाँ पर संक्षेप में बताया, तो एक दो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। जैसे कि महायक्षिणी जो साधना है, ये भूत प्रेत आदि ये वशीकरण करने के लिए होता है। इसके लिए देखो षडाक्षर मंत्र का जो जाप जो है इस प्रकार कहा गया है, ओम ह्रीं ब्रौं, एक मिनट, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ये इसका जाप है। महायक्षिणी जो देवी है, इसकी जो विधि है दर्शकों श्रोताओं, वैसे तो मैंने अभी वादा किया था कि आज साधना वगैरह में नहीं दूंगा, क्योंकि यक्षिणी का नाम बहुत सारा है, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा इतना सा ही मैंने चलो यहाँ बता देते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा ना। तो ऐसे तो इनकी मतलब असंख्या है। और यक्षिणी क्योंकि जो पति देव है, हस्बैंड जिसे कहते हैं, पति देव जो है तो उनको यक्ष कहते हैं। यक्ष की जो पत्नियाँ होती है उनको यक्षिणी कहते हैं। देखो अभी जो मैंने महायक्षिणी की जो साधना के बारे में, मंत्र के बारे में जो बताया, ये जो देवी है ना, इसकी जो साधना है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, कि जो मैंने अभी मंत्र बताया, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः, मंत्र का जाप करना होता है। अब तुम्हारे नैवेद्य में देवी को दूध घी का अर्पण करना होता है। इसकी सिद्धि होने पर देखो भूत प्रेत तुम्हारे बस में हो जाएगा और तुम्हारी सेवा करने लग जाएगा। तो देखो बहुत अच्छी साधना। और मंत्र भी देखो कोई काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं, साबर मंत्र नहीं है। किसी भी, अभी जितने भी मैंने यक्षिणियों का नाम लिया, किसी भी एक यक्षिणी को जीवन में सिद्ध कर लो ना, तो भैया माला माल हो जाओगे। कहते ना कि एक को साधे सब सद जाए, नहीं, हाँ, और सबको सब साधे तो थक जाए। तो एक को साधोगे तो सब सद जाएगा। अब तुम सबको साधने लग जाओगे, भैया मैं इसको भी साधो, उसको भी साधो, उसको, तो फिर पागल हो जाओगे, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, क्या पता तुम मानसिक रूप से तुम्हारे ऊपर वो एंटिटी जो टॉर्चर करे। तो इसलिए एक को पकड़ो। इसकी जो जाप संख्या 32,000 है। अब ऐसा भी नहीं कि भाई तुमको जो प्रतिदिन जो 32,000 जाप करना, नहीं,
मंत्र छोटा सा ये ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः, बस इतना सही है। अब तुम चाहे 1 महीना में करो या 1.25 महीने में करो या एक है ना, या 41 दिन में करो। कहने का मतलब तुमको 32,000 जाप कंप्लीट करना। जिस दिन 32,000 जाप कंप्लीट तो तुम्हारी साधना भी कंप्लीट। प्रतिदिन तुम्हें 32,000 जाप करने की जरूरत नहीं। कौन करेगा भाई इस कलयुग में? 32,000 कम नहीं होता है। उसमें भी साबर मंत्र, पर ये साबर मंत्र नहीं है, ये वैदिक तांत्रिक का ये मिला जुला ये रूप है। 32,000 की संख्या में इसका जाप करना होता है तो फल की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में एक श्लोक में बताना चाहूँगा कि अश्वत्थामा वृक्षस्य अधो गत्वा द्वात्रिंशत् सहस्रम जपेत सघृतापयो देव्यै नैवेद्यम दत्वा सिद्धिर्भवति भूत प्रेत पिशाचा वशी भवंती सेवाम कुर्वन्ति। अभी जो मैं ऊपर हिंदी में बताया था वो संस्कृत में बता रहा हूँ, ये प्रमाण दे रहा हूँ मैं। ये क्या है कि एक प्रमाण है ये। पिशाचयाख्यान्याधिपत्यम भवति, ठीक है ना, ये प्रमाण है, शास्त्र ने प्रमाण भी दिया। एक देखो बुद्धिकरण मंत्र में बताने जा रहा हूँ। ओम नमो देवीं कामाक्षिके त्रिशूलखंडहस्ते पादः पति गरुड़ सर्पभक्षी तव पर्वते समांगत गणततो चिंतामणि नृसिंह चल चल छपन्न कोटि कात्यायनि तालु प्रसादके ओम ह्रौं ह्रीं क्रों त्रिवोरम चालय चालय स्वाहा। ये बुद्धिकरण मंत्र है। इसको कैसे करना है? इस मंत्र को ना 21 दिनों तक रोज तुमको जो 108 बार जाप करना है। 21 दिनों तक रोज 108 बार जाप करना है। तो अगर ऐसा करते हो तो तुमको सिद्धि मिलती है। तो इस सिद्ध मंत्र से अभिसिंचित की हुई वस्तु को अगर तुम खाते हो तो क्या होता है कि मनुष्य बहुत ही बलशाली बनता है, कि उसका शरीर वज्र के समान कठोर बन जाता है और बुद्धि इतना मेधावी बन जाता है कि भैया पूछो ही मत। तो अब ऐसे हमारे शास्त्र में बहुत सारे जो मंत्र हैं। इसके अलावा एक अघोर गायत्री भी आता है। एक तो वैदिक गायत्री, अघोर गायत्री भी आता है हमारे शास्त्रों में, अघोर गायत्री भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। और बाकी तो अब यक्षिणी तो अब देखो साधना अलग है। एक दो और बता दूँ? चलो माँ यक्षिणी साधना के बारे में बता देते हैं, ठीक है। पहले मंत्र सुन लो। ओम ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं फट् स्वाहा। तैलातिलयुक्तेन काकमांसेन स्त्रोरनाम गृहीत्वा सहस्र होमेन मत्तो भवति घृततंडुलानां सहस्र होमेन शांतिर्भवति। ये मंत्र नहीं है तो जो अभी मैंने मंत्र बताया था ना ऊपर, ओम ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा, ये उसका ये फल है कि इस मंत्र का जाप करने से क्या फल मिलता है। संस्कृत में अब समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसका भावार्थ कर देता हूँ। देखो, काला तिल, सरसों का तिल और काख मांस, कौवे का जो मांस से शत्रु के नाम सहित 1000 होम करने से शत्रु पागल और विक्षिप्त हो जाता है। तो पुनः इसी हवन मंत्र से घी चावल के साथ हवन करने पर वो अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है, ठीक है। दूसरा मंत्र ये भी दिया है, ओम ऐं ह्रीं फट् स्वाहा। बस इतना सा ही छोटा सा मंत्र है। ये जो मंत्र है, मंत्र जो है 1000 जाप, हविष्यान्न, खीर आदि पदार्थ भक्षण करें, मतलब उसको खाए। और सायंकाल जो है खीर खाकर, इसमें रोटी सब्जी तुमको नहीं खाना है। इवनिंग टाइम में
स्वप्नेश्वरी देवी का पूजन करोगे तो रात्रि में त्रिकाल की जो शुभाशुभ बातें देवी जो है द्वारा साधक को ज्ञात हो जाया करती है। भूत भविष्य वर्तमान, त्रिकाल की मतलब भूत भविष्य की शुभ अशुभ सारी बात। कहते हैं ना कि भूत और वर्तमान के भविष्य कोई नहीं बताता है, लेकिन इस क्रिया के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान साधक को स्वप्न के माध्यम से सारा का सारा वो देवी बता देती है, वो जान जाता है भूत में क्या आने वाला है, अच्छा होगा या नहीं होगा, वर्तमान में अच्छा होगा नहीं होगा, तो भविष्य में अच्छा होगा नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा कुछ बता देता है। मंत्र, एक और मंत्र है कि ओम ह्रीं मानसे स्वप्नेश्वरी विचार्य विद्ये वसट वसट स्वाहा। अब यह 2 मंत्र में और बताने जा रहा हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम ह्रीं क्रूर कुलैम स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम हम कूर कूर रे स्वाहा। ये जो भी मैं प्रमाण आप लोगों को दे रहा हूँ, ये मैंने अध्ययन किया था। मैं 2 साल पहले की बात है, श्री वीरभद्र तंत्र नामक जो पटल जो ग्रंथ है, उसमें द्वितीय पटल है, तो उसमें मैंने अध्ययन किया था। श्री वीरभद्र तंत्र है ना, वीरभद्र तंत्र के द्वितीय पटल में ये जो है प्रयोग दिया गया है। मतलब अभी जो मैंने 2 मंत्र बताया, दोनों में से किसी एक का जाप करने से डाकिनी शाकिनी राक्षस आदि का नाश होता है। इसे नाग दमनी विद्या भी कहते हैं। ठीक है, चलो मैं जाते जाते अभी मैंने जो शुरू में बताया था कि वशीकरण यक्षिणी के बारे में, तो 1-2 और मैं और बता देता हूँ। पहले मंत्र सुन लो। ये भी जो मैं दे रहा हूँ कि मैं 2-3 साल पहले जो अध्ययन किया था, श्री वीरभद्र तंत्र जो है, अब ये तीसरा पटल का ये प्रयोग है। यूट्यूब में शायद तुम लोगों को मिलेगा नहीं, बहुत ही प्राचीन ग्रंथ में मैंने ये अध्ययन किया था। शायद वो ग्रंथ अब वर्तमान में उपलब्ध है या नहीं भैया, प्रभु ही जाने, किशोरी श्री राधा रानी जाने। मंत्र सुन लो, एक और मैं दे देता हूँ जाते जाते। ओम कामातुरा काम में स्वल्प ही धोखनी लखनी अमुकम वश्यम कुरु। ये मंत्र है महायक्षिणी का। ठीक है ना। ओम कामातुरा काम में स्वल्प ही धोखा नीला खनी अमुकम वश्यम कुरु ह्रीं नमः। ऊपर बोला था, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो। ये जो मंत्र है, मंत्र द्वारा 7 बार अभिमंत्रित किए गए खाद्य पदार्थ को जो स्त्री पुरुष खाते हैं ना, वे बस में आ जाते हैं, वो तुम्हारे बस में आ जाएगा। अथवा इसी मंत्र से लौंग के ऊपर 7 बार पढ़कर के खिला दोगे तो उसका वशीकरण हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि पहले मंत्र को जाप करके सिद्ध करना पड़ेगा। एक और मंत्र में बता देना चाहूँगा कि पहले प्रमाण दूंगा कि ओम जुम सह त्रिसंध्यम जपेत शत्रुनाशो भवति, ओम जुम सह नित्यम जपेन मृत्युम जयति। अब इसका मतलब क्या है? ओम जुम सह वैश्व महामृत्युंजय का ये शॉर्टकट मंत्र है। ओम जुम सह, बस इतना सा। ओम जुम सह 3 लाइन का। इस मंत्र को त्रिकाल बोले तो प्रातः, दोपहर और शाम, इसका 1-1 हज़ार जाप करोगे, 1-1 हज़ार की संख्या में तीनों समय करने से क्या होगा कि थोड़े ही दिनों में बैरी का नाश हो जाता है। तथा इसी मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। तो भैया अब जिसको अकाल मृत्यु से डर लगता है कि भैया मैं अकाल मृत्यु मर करके मैं भैया भूत प्रेत ना बनूं, स्पिरिट ना बनूं, तो इसका जाप करो तो अकाल मृत्यु नहीं होगा। एक और है हमारे इसी श्री, ये जो अभी मैंने बताया, इसी पटल में एक और प्रयोग आता है। मैं पहले थोड़ा प्रमाण देता हूँ कि ओम कंकाली महाकाली काली काली कालाभ्याम स्वाहा।
ये जो मंत्र है कि इसका सहस्र मत्स्यर जुहुयात माने मत्स्यर जुहुयात माने मछली का हवन, भगवती प्रसन्ना भूत्वा फलचतुष्कम स्वर्णम ददाति। मतलब इसका ये मंत्रोच्चारण करते हुए 1000 मछलियों की आहुति देने पर देवी प्रसन्न होकर साधक को प्रतिदिन 4 पल माने 16 तोला स्वर्ण देती है। और इससे क्या है कि उसकी गरीबी खत्म हो जाएगा। मंत्र ये है कि ओम कंकाली महाकाली काली काली कलाभ्याम स्वाहा। ठीक है, ऐसे ही एक आकर्षण का मंत्र है, उसी पटल में आता है ओम ह्रीं 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 ईं नमः। इसका प्रमाण यह है कि अनेनायुत जपेन मासाधीनाकर्षणम भावेत। दूसरा ओम हूं ह्रीं पूर्ववत वा ओम ह्रीं राम नमः आकर्षणम भवति। इसका मतलब क्या है? ओम ह्रीं 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 ईं नमः, बस इतना सा ही। इस मंत्र को प्रतिदिन 10,000 जाप करने से क्या होता है? मात्र 15 दिनों में आकर्षण होता है, जिसका तुम आकर्षण करना चाहोगे। पर शर्त ये कि भैया प्रतिदिन तुमको 10,000 जाप करना होगा। जो भी मैंने मंत्र बोला ओम ह्रीं 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 ईं नमः, प्रतिदिन 10,000 जाप करो तो 15 दिनों में रिजल्ट सामने आ जाएगा। या फिर ओम हूं ह्रीं, इसका भी जाप करोगे छोटा सा ओम हूं ह्रीं, इससे भी वही फल प्राप्त होता है। अब देखो किसी को बुखार चल रहा, मतलब फीवर जिसे कहती कि वो बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, वो चाहे कहीं का भी बुखार हो, हड्डी का हो, चाहे कहीं का भी बुखार हो। ओम ह्रीं ह्रीं हूं ह्रों हूं ह सर्वज्वर नाशन मंत्र वा, या फिर ओम हां ह्रीं हैं ह्रों ह्रा। देखो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों में से किसी एक मंत्र को ले लो, दोनों में से किसी देखो मैं बता देता हूँ, अभी नहीं समझे हो तो। पहला मंत्र ये ओम ह्रीं ह्रीं हूं ह्रों हूं ह। दूसरा ओम ह्रां ह्रीं ह्रैं ह्रों ह, हमें विसर्ग लगा हरा। तो दोनों में से किसी एक मंत्र का 10,000 जाप करो, बस एक बार ही कर दो। 10,000 जाप रोज़ करने की ज़रूरत नहीं, 10-15 दिन करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार ही 10,000 जाप कर दो। तो इससे क्या है कि बुखार का निवारण होता है। ठीक है, अब जाते जाते कुछ उपाय ऐसे मैं बता के जा रहा हूँ, फिर अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। बोला तो मैं ये था कि भाई चलो कि आज कोई साधना वगैरह में नहीं दूंगा, सिर्फ यक्षिणियों के नामों के बारे में बताऊंगा, उसका वर्णन करूंगा इस एपिसोड में। पर अब मन में श्रद्धा आई अब तुम लोगों के प्रति, भैया थोड़ी अब ऐसे है भाई आत्मीयता, तो मैंने कहा चलो कुछ एक्स्ट्रा फालतू दे देते हैं। पेट में दर्द होता है ना, बहुत सारे को पेट में दर्द होता है भैया, दवा गोली खाने से भी आराम नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की नज़र लग जाती है तो फिर उसमें दवा गोली कोई काम नहीं करता फिर तो ऐसे के लिए मैं बता देना चाहूँगा। देखो अब भुनी हुई हींग, सेंधा नमक, पिपरामूल, काकोल मिर्च, आम की जड़ का छिलका, चित्रक और फिटकरी, इन्हें समान भाग में लेकर के चूर्ण बना लो और गर्म जल के साथ लोगे तो तुम्हारे उदर की पीड़ा दूर होती है। फोड़ा फुंसी हो जाता किसी को, मैन फल को पानी में घिस करके लगाने से फोड़ा शीघ्र ही फट करके फूट जाता है। अथवा तीसी और रेवंत चीनी है, जानते हो, तो पानी को पीस करके गरम गरम लगाने पर भी जो है फोड़ा जो है पक जाता है। अब मानो किसी को चर्म रोग है, एक आता है तूतिया, चूतिया नहीं कह रहा हूँ मैं, तूतिया है ना, तो तूतिया, मुर्दा शंख, साल वृक्ष की राल तथा रेशमी वस्त्र का भस्म, इन्हें पीस करके सरसों के तेल में मिला करके लगाओगे तो चर्म रोग नष्ट हो जाएगा।
कई बार ऐसा होता है कि आग से हमारी उंगली पैर जल जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, चूना, पानी और मिट्टी का तेल इन्हें लगा करके लगाने से आग की जलन शांत हो जाता है। इसके अलावा एलोवेरा जो ग्वारपाठा जिसे कहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका यूज होता है, तो उसको भी लगाओगे तो भी आराम पड़ जाएगा। ठीक है। अथवा खाने का चूना और तीसी का तेल का एक फेंट कर लगाने से भी जो है जलन नहीं रह जाती। पसीना निकलने पर क्या, बहुत से को ना बिना फालतू के पसीना आता रहता है, तो पानी में नौशादार घोलकर शरीर पर मलने से अधिक पसीना आना रुक जाता है। अब श्वास फूलने के लिए मैं बताना चाहूँगा, जिसका जो श्वास फूलता है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि स्याही सोखता कागज़ को सोरे में भिगोकर रात्रि में जो रोगी के शयन कक्ष में जला दोगे तो सांस नहीं फूलती। खांसी, बहुत से लोग खांसते रहते, खां खां खां, तो उन लोगों के लिए बता देना चाहूँगा, तुलसी की मंजरी को अदरक के रस में पीस करके पीने से खांसी दूर होती है। और अथवा छोटी इलायची, रूमी मस्तंगी, बंसलोचन और गुरुच का सत्तो, गुरुच मतलब जो गुरुची का जो सत्तो होता है जिसे नीम गिलोय भी कहते हैं, उसका सत्तो मिल जाता है। एक बार मैंने बनाया भी था, तुम भी बना सकते हो, वो वीडियो किसी दिन अलग सा तैयार करेंगे। और मिश्री, इन सबको समान भाग में लेकर के चूर्ण बना लो, एक रत्ती की मात्रा में चाट लो तो खांसी का विनाश। दांत खांस खुजली वाले के तो ये सारे बहुत सारी दवा, जड़ी बूटी, वनस्पतियाँ हैं, तो इनके लिए बता देना चाहूँगा कूट, बायबिडंग, पवार के बीज, हल्दी, सेंधा नमक और सरसों, इन्हें बराबर की मात्रा में लेकर के महीन चूर्ण बना डालो और इस चूर्ण में नींबू का रस मिला करके लगाने से तुम्हारे दांत, खांस, खुजली आदि रोग दूर होते हैं। अथवा तुलसी की पत्ती का रस और नींबू का रस एक में मिला करके लगाने से भी दांत ठीक हो जाता है। और जाते जाते मैं बता देना चाहूँगा, अब ऐसे तो बहुत सारे, पर अब बस एक दो चीज़ें और बताऊँगा। धातु पुष्टि के बारे में मैं बताऊँगा। वैसे तो मैं कायाकल्प रसायन नामक 60-65 प्रकार की जड़ी बूटियों के मैं दवाओं का निर्माण करता हूँ, लेकिन जो इतना नहीं कर सकते उन लोगों के लिए नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, अपने घर में बना करके दूध के साथ सटक जाना। धातु पुष्टि के लिए सफ़ेद मूसली, स्याह मूसली, तालम खाना, बीजारिकंद, सौंठ, मुलेठी और क्रोंच के बीज, इन सबको समान भाग में लेकर के महीन चूर्ण बना लो। इसी के बराबर मिश्री मिला करके रात्रि में सोते समय सेवन करें तो चूर्ण खाने से बाद जो दुग्धपान कर लो तो बल वीर्य की वृद्धि होकर के धातु क्षीणता दूर होती है। और क्रोंच के बीज के बारे में बता देना चाहूँगा कि मार्केट से ला करके पनकार से ला करके डायरेक्टली उसको कूटने मत लग जाना, क्योंकि उसमें पॉइजन यानी कि जहर होता है। तो उसको गाय के दूध में उबाला जाता है, छिलके को उतारा जाता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको कूटा जाता है, चूर्ण कूट कर पाउडर करके तब यूज में लिया जाता है। अब तुम इतना माथापच्ची मेहनत नहीं कर सकते तो क्रोंच के जो है पाउडर भी तुमको मिल जाएगा, अवेलेबल है मार्केट में। बस अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा भैया, आज के लिए बस अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सो प्लीज़ कमेंट में कर देना। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।